नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है खबर पर नजर न्यूज चैनल पर। का एक बहुमूल्य योगदान हमको मिला है। इस सभागार में हमारे अग्रज इंदौर अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र सिंह जी गौड़ साहब भी मौजूद है। मैं उनकी उपस्थिति को स्वीकार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वरिष्ठ अभिभाषक और इंदौर अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र सिंह गौड़ जी, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और इंदौर प्रेस क्लब निर्वाचन 2025 के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आदरणीय रितेश इनानी जी, आदरणीय कमल तिवारी जी, आदरणीय सोनी जी, निर्वाचक मंडल की पूरी टीम, प्रेस क्लब के पदाधिकारी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक करदम जी, महासचिव। उसका एक छोटा सा बस 2 लाइन का मतलब ये इस बात से आप समझ लेना कि कुछ मतदाता रामबाग मुक्ति धाम से और कुछ मतदाता पंचकुइया मुक्ति धाम से आए थे कि हमारे नाम के स्थान पर ये नया नाम कैसे चला गया। बस मैं निवेदन करूंगा आदरणीय रितेश इनानी जी से। मंच पर उपस्थित वैसे तो अरविंद दादा यहाँ के अध्यक्ष है, लेकिन मेरे पारिवारिक बड़े भाई भी है जो आज मैं डिस्पोज कर रहा हूँ। भैया के सामने में छोटा, हमारे ब्रदर रामश्याम भी और भैया के सामने में छोटे से बड़ा हूँ। आज जहाँ तक स्थापित हुआ भैया का भी कहने का योगदान है। रविंद्र सिंह जी गौड़ साहब जिन्हें मैं बचपन से मामा कहकर ही बोलता हूँ, और नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक कदम जी और उनकी पूरी टीम। जहाँ तक निर्वाचन की बात है, अरविंद ने अगस्त में सहमति मांगी थी कि आपको निर्वाचन अधिकारी बनाया जा रहा है। मैंने सबसे पहले जो मेरे पास में बैठे हैं पंकज भैया सोनी, हाईकोर्ट के मेरे राजनीतिक के पहली उंगली जो मैंने पकड़ी थी कार्य कांड की, और आज तक जो पहुंचा हूँ हर जगह भैया का मार्गदर्शन आज भी मैं लेता हूँ। भैया कहते थे ये काम नहीं करना तो वो काम बिल्कुल नहीं होता, चाहे फिर मेरी भी इच्छा हो। मैंने भैया से बोला चुनाव भैया जिम्मेदारी बन रही ले लूँ क्या? बोले बिल्कुल ले लो। 10 दिन बाद फिर पूछा, बोला आपको उस दिन हाँ बोल दिया था ना, वो ऑफिस पे पूछने का काम ही नहीं है। और फिर जैसे जैसे हम टीम बनाते गए, कमल भैया हो, हिमांशु पालीवाल हो, प्रभात पांडे हो, एक तो ये मुख्य लोगों की टीम बढ़ गई थी। फिर उसके बाद 70-80 लोग और जोड़ना, किसी प्रकार का वोट डल गया या नहीं डाला, किसी को वोट डालने नहीं दिया तो वो गलत हो जाएगी, फोटो सबके शाम को। तो ऐसे मेरे सभी साथीगण जिन्होंने सहयोग किया, निश्चित तौर पर ऐसे दुर्लभ है कि वो अपनी जगह से हिले भी नहीं है। एक भी व्यक्ति जिसको जहाँ पर जो जवाबदारी सौंपी थी वहां से हिले नहीं है। एक मुख्य चीज जो शायद मैंने किसी चुनाव में नहीं देखी थी, उनके लिए क्षमा मांगता हूँ, लेकिन वो इसलिए जरूरी हो गया था कि आईडी देखने से ही, क्योंकि फोटो युक्त मतदाता सूची नहीं थी, इसलिए आईडी देखना बहुत। आज का ये जो कार्यक्रम है धन्यवाद प्रेषित करने के लिए है। बहुत ही अच्छे चुनाव हुए और इस चुनाव में इतना चुनाव देखने का इतना ध्यान रखा जा रहा था कि वो जरा से हिल डुल भी रहे थे तो उनकी तरफ देख रहे थे कि कैसे हिल रहे हैं और कैसे डुल रहे हैं। हालांकि इनने सोशल मीडिया पे लिखा रहा तो मैं वो यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। काफी अकेला हूँ या अकेला काफी हूँ, नजरिया बदलिए और चमत्कार देखिए। ये काफी चर्चा में रहा था। और एक बार जिक्र करना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने लिखी थी, खुद के वजन का तो नहीं पता, पर हाँ जिसके भी साथ खड़े होंगे उसका पलड़ा जरूर भारी हो जाएगा। लेकिन इनने लिखा था, लेकिन इनने जो लिखा था इस पर अमल खुद ने भी नहीं करा, ना किसी के साथ खड़े हुए, निष्पक्ष रूप से चुनाव हुए और वाकई में बहुत अच्छा व्यक्तित्व है इनानी जी। मुझे तो जो मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि भविष्य में ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता भी बन सकते हैं, क्योंकि मैं उस मीटिंग में भी था जब सुबह हुई थी, इनने कितने तरीके से उसको करा था। चुनाव में भी देखा, जहाँ डांटना डपटना था वहाँ फिर कैसे हाथ रख के पुचकारना, इनने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से किया था। मैं मेरे पत्रकार बिरादरी की तरफ से आपसे माफी चाहूंगा, कभी किसी ने भी कोई गलती की हो तो हम एक बार आपसे क्षमा चाहते हैं। बहुत ही अच्छा चुनाव आपने कराया था, आगे भी हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, मिलजुल के कोई अच्छा कार्य करेंगे। एक बार पुनः आपको धन्यवाद देंगे और एक बार फिर मैं जिम्मेदारी से सभी साथियों की तरफ से किसी से कोई गलती हुई हो तो सामूहिक रूप से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपकी बड़ा दिल रखकर छोटा भाई मान के सभी को माफ कीजिएगा। आगे जब भी भविष्य में कुछ होगा तो हम सब मिलकर काम करेंगे। सभी का एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं पिछले करीब 30 साल से 32 साल से इंदौर प्रेस क्लब की चुनाव प्रक्रिया से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा, चाहे मतदाता के रूप में, चाहे उम्मीदवार के रूप में। रविंद्र भैया यहाँ गवाह हैं। इंदौर
प्रेस क्लब और इंदौर के अभिभाषक साथियों के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं कि एकमात्र देश का ऐसा प्रेस क्लब है जिसका हर चुनाव कोई ना कोई अभिभाषक साथी करवाता है। वैसे हमारी तो कोशिश रहती है कि डिस्ट्रिक्ट बार या हाईकोर्ट बार का अध्यक्ष ही हमारा निर्वाचन अधिकारी हो। पीके शुक्ला साहब हमारे निर्वाचन अधिकारी रहे, आदरणीय रविंद्र दादा निर्वाचन अधिकारी रहे, दिनेश पांडे जी निर्वाचन अधिकारी रहे, सुरेंद्र वर्मा जी हमारे निर्वाचन अधिकारी रहे और इस बार हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष। तो मैं ये इसलिए श्री आशीष जोशी, इतनी अच्छी प्रक्रिया और व्यवस्था से आप लोगों ने चुनाव संपन्न कराया है। पहले तो आप सब अपने लिए तालियां बजाएं और फिर एक बार ताली बजाएंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी रितेश इनानी। श्री लोकेश पाल और श्री के द्वारा चुनाव संपन्न कराया गया और आज विशेष रूप से सम्मान समारोह रखा गया, क्या कहेंगे उसके लिए? इंदौर प्रेस क्लब का जो वार्षिक निर्वाचन था 2025-28 का, वो मुझे मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था। उसको हम सभी हमारी टीम के सहयोग से सफलतापूर्वक कराया गया था, जिसके संबंध में हमारे टीम के जितने भी साथी थे आज उन सबका हमने आभार प्रदर्शन किया और प्रशस्ति पत्र दिए, इसलिए आयोजन किया। आपका परिचय? रितेश इनानी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी इंदौर प्रेस क्लब। धन्यवाद। बताइए, अभी तक जो चुनाव हुए उसको लेकर आपको क्या लगता था? मतलब काफ़ी सारी परेशानियाँ आती हैं और बिल्कुल इस बार के जो चुनाव है बिल्कुल निर्विरोध हुआ और बिल्कुल आसानी से आपकी जो टीम के द्वारा कराया गया, क्या कहेंगे उसके लिए? अभी तक मैंने देखा है कि प्रेस क्लब हमेशा अधिवक्ताओं को बुलाकर ही चुनाव करते हैं, इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष को या हाई कोर्ट के अध्यक्ष को। और इस बार श्री रितेश इनानी जी ने जो चुनाव मुख्य चुनाव आयोग बन के अधिकारी बन के जो यहाँ कार्य किया है और इनकी टीम ने जो निष्पक्षता से चुनाव संपन्न कराए, उसमें कोई भी व्यक्ति जो जीता हो या हारा हो वो सभी प्रसन्न हैं। सभी का कहना यह है कि निष्पक्ष चुनाव में, इसके लिए रितेश इनानी को हार्दिक धन्यवाद। आपका परिचय? मैं रविंद्र सिंह गौर, पूर्व अध्यक्ष इंदौर अभिभाषक संघ।